गर्मी की तरह आज के लोग भड़के हुए हैं कि कब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पीओके को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन देखो, अगर वॉर हुआ तो जीतेंगे हम ही, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन वॉर के नुकसान कितने हैं ये इन जाहिलों को पता नहीं है। आपका कोई दुश्मन है, उसके साथ आपकी फाइट हो गई और उसको आपने 2-4 घूसड़ मार दिया, तो भाई आधे घंटे बाद ही हो सकता है वो भूल के अपना वही वापस से चुगली वाला काम चालू कर दे। तो जब तक आप अपना दिमाग लगा करके उसकी अंतर आत्मा को झकझोरोगे नहीं, जब तक उसकी रूह नहीं कांपेगी, जब तक वो तड़पेगा नहीं, तब तक तुम्हारे बदला लेने और तुम्हारे दुश्मनी का कुछ फायदा है नहीं। और वो काम सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है, इंडस ट्रीटी रिवर को सस्पेंड करके। तो सरकार को सरकार का काम करने दो। अब भाई तुम्हें कब से देश की फिक्र होने लगी? 9 to 5 जॉब करके आने के बाद बीवी के ताने सुनते हो, गर्लफ्रेंड की गाली सुनते हो, वही सेम रूटीन तुम्हें कंटिन्यू करना है। देश में क्या चल रहा है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, देश के कल्चर से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जब कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा तो लेके चल देंगे कैंडल मार्च निकालेंगे। उसके आधे घंटे बाद अपने माशूका के जुल्फों में खोए हुए वापस से ये लोग मिलेंगे। तो भाई ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना, देशभक्ति जो तुम्हारी जाग रही है कि भाई देश में ऐसा कैसे हो गया, सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गई, पहले भी सवाल करना चाहिए था ना। अभी हादसा हुआ तो तुम लोग ये कर रहे हो कि अरे सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, आतंकवादी अंदर कैसे आ गए, घर में तुम्हें क्या चल रहा है वो नहीं पता होता। इतना बड़ा बॉर्डर है, उसको भी तो थोड़ा समझो। सरकार खुद एक्सेप्ट करती है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा अटैक हुआ है, तो आवाज उठाओ इस चीज के ऊपर कि इंडियन एम्बेसी इतनी कैसे भुलक्कड़ हो सकती कि उसने रोहित शर्मा को भी सेकंड पोजीशन दे दिया भूलने की बीमारी में, कि इतने सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आए और वो इतने सालों से इंडिया में रह रहे हैं। किसी की बीवी पाकिस्तानी निकल रही है, कोई यहाँ पे 10th-12th कर रहा है, कोई 40 साल से यहाँ पे रह रहा है। दीपाली मिश्रा की तरफ से मुझे ये कमेंट आया था और ये साफ साफ पता चला भाई किसी मेल ने ही किया अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। दीपाली मिश्रा जी, मुझे मालूम है ये आपका अकाउंट नहीं है, या फिर ये आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका पति हो सकता है। भाई तुझे हिंदू भाई के गाने से प्रॉब्लम है। भाई मुझे एक बात बताओ, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी ये भी तो हिंदू है। सबसे बड़ी बात, अक्षय कुमार टॉप एक्टर, वो भी तो हिंदू है। तो जाओ उनकी पिक्चरों को सपोर्ट करो, पहुंचा दो 200-300 करोड़ के पार, तब मैं मानू ना तुम्हारा हिंदुत्व जाग रहा है। इनकी दूसरी लाइन थी, अबे चूतिए अनसब्सक्राइब। भाई अनसब्सक्राइब कर दो, वो वीडियो डालने के बाद 52 सब्सक्राइबर थे, आप अनसब्सक्राइब कर दोगे तो 51 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अभी शायद वापस से 52 सब्सक्राइबर हो गए होंगे। तुझे क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान का फ्लैग रोड पे है तो? अरे भाई जो करना है वो करो, रोड पे रखना है रोड पे रखो, जलाना है जलाओ। लेकिन इतना याद रखो, जब बांग्लादेश, कश्मीर, पाकिस्तान में हमारा तिरंगा जलता था ना, तब हम यहाँ से हम खुद ही बोलते थे अरे वो तो इलिटरेट लोग हैं, वो तो भिखारी लोग हैं। फ्लैग रोड पे रखने से, फ्लैग जलाने से ना उनकी जीडीपी में फर्क आएगा। हाँ, एक चीज से जरूर फर्क आ सकता है कि उनकी जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर वापस से काम करने वाले हैं, जैसे कि फात पिक्चर आ रही है वानी कपूर के साथ 9 मई को, उसको बॉयकॉट कर सकते। उससे जो है उनकी जीडीपी पे थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, क्योंकि उनके जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनके जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, वो यहाँ आते हैं, पैसा छापते हैं, पाकिस्तान में टैक्स देते हैं, और वो टैक्स से पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग होती है और फिर वहां से अटैक यहाँ पे होता है। अगर कुछ करना ही है ना, तो पाकिस्तानी टीवी शोज जो अभी भी यहाँ पे चलते हैं जिंदगी चैनल के माध्यम से, उनको बैन करो। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ पे बैन करो। बात को थोड़ा सा समझो, हम कितने प्यारे लोग हैं। उनके आर्टिस्ट को नेम, फेम, पैसा हम दे, उनके शोज को टीआरपी हम दे, उनकी गोली भी हम ही खाएं, हमारा राशन वो खाएं, हमारी बिजली वो खाएं, हमारे देश में रह के हमारी बुराई वो करे। और इन सब चीजों को सहते कौन है? हम सहते हैं। 48 घंटे का न्यूज सुनने के बाद हमारे देश में एक हलचल सी मच गई। हमारे खुद के देश में से एक नया देश पनप के आया है जो कि दूसरे देश में रहता है। तो वो चीज का सवाल पूछो ना सरकार से, थोड़ा प्रैक्टिकली होकर कि इंडियन एम्बेसी जो है इतने सारे लोगों को ट्रैक नहीं कर पाई। हमारा क्या ट्रैकिंग सिस्टम इतना ज्यादा वीक है कि पाकिस्तान से लोग आते हैं, पाकिस्तान की बात ही छोड़ो, बांग्लादेश से इतने सारे लोग आते हैं जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। जो मिनिस्टर्स हैं, जो कि मिलिट्री के चीफ लोग हैं, वो लोग भाई अनपढ़ लोग हैं क्या? वो लोग डायरेक्ट धमकी देते कि हमारे पास न्यूक्लियर है, पाकिस्तान पागल है, पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देगा। अबे मन बुद्धि हो गया, तुमसे बड़ा देश है रशिया,
उसने अभी तक यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर नहीं चला, और तुम धमकी देते हो कि तुम न्यूक्लियर चलाओगे। अबे भाई शर्म करो, तुम्हारा न्यूक्लियर जो है वो एक जगह पे सेटल असेंबल नहीं है, उसको जब निकालोगे तो जो ऊपर सैटेलाइट्स है ना वो खुद ही डिटेक्ट कर लेंगे। तो वो हमारा काम बनता है, ठीक है, हमारा काम बनता है कि हम उसको डिटेक्ट कर लिए हैं, तो वो जब असेंबल होगा तब उड़ाएं, या फिर वो जब हवा में होगा तब उड़ाएं, या फिर वो जहाँ पे से निकला है वहीं पे उड़ा दें। बात को समझो, तुम्हारे यहाँ पे आटा जो है 350 रुपए किलो है, दूध 400 रुपए लीटर बिक रहा है, चावल 500 रुपए किलो बिक रहे हैं। तुम लोग न्यूक्लियर बम चलाओगे, पहले अपने देश के लोगों को संभालो। तुम रहते हो जर्मनी में, और जर्मनी में रह करके तुम सोचते हो कि हम बीजेपी को टारगेट करेंगे। टीवी पर क्या चल रहा है? सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ भारत लौट रहे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर ही बुलाई बैठक। क्या हुआ तुम्हारे देशभक्ति को जब इलेक्शन के टाइम पे तुम डेमोक्रेसी की बात करते थे, इलेक्शन के टाइम पे तुम एम्प्लॉयमेंट्स की बात करते थे? कहाँ गई तुम्हारी अब की देशभक्ति, जबकि पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा गया, यहाँ पर भी तुम एक पार्टी को टारगेट कर रहे हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए।